पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के घर कानपुर सीएम योगी पहुंचे, जहां उन्होंने शुभम के परिजनों को सांत्वना दी। बता दें कि देर रात 11:30 बजे शुभम का शव फ्लाइट से लखनऊ लाया गया। अमौसी एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, तो इस दौरान शुभम के पिता संजय द्विवेदी डिप्टी सीएम से लिपटकर रो पड़े। डिप्टी सीएम ने उन्हें ढाढ़स भी बंधाया है और ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री भी कल पहुंचे थे शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने के लिए और ये तस्वीरें परिवारजनों से मुलाकात करते हुए जब मुख्यमंत्री नजर आए, यहां पर वो ढाढ़स भी बंधाए और परिवारजनों को सांत्वना दी है कि अब जो भी है इस पूरे मामले को लेकर सरकार पूरी तरह से सख्त है। न्याय की गुहार लगाते हुए परिजन यहां पर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री परिवारजनों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम परिवार के लोग यहां पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री के सामने और यहां पर मुख्यमंत्री के साथ साथ कई बड़े दिग्गज नेता भी थे और यहां पर मुलाकात की तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण। शुभम की पत्नी ने सीएम से अपनी दर्द बयां की कि आखिरकार ये घटना किस तरह से हुआ। इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया और आगे की रणनीति के साथ ही आतंकवाद और उग्रवाद के खात्मे की एक नई पहल के लिए अब पूरा भारत आगे बढ़ा है। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, पूरे भारत को इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। मैंने अभी शुभम द्विवेदी के परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की है। उनके पूज्य पिता से मेरी कल भी बात हुई थी और रात्रि में ही उनकी बॉडी यहां पर आई है। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए अब आगे प्रस्थान कर रहा है। परिवार दुखित है। शुभम द्विवेदी परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी
परिवार दुखित है। तो मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आतंक और आतंकवाद पर प्रहार किया है और उन्होंने कहा है कि इस पर अंतिम कील भी ठोकने की सरकार कोशिश कर रही है। तो कानपुर से हमारे सहयोगी अभिनव श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिनव, जिस तरह से मुख्यमंत्री कल शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे, ढाढ़स भी बंधाया और मुख्यमंत्री का बयान भी सुना गया, आतंक और आतंकवाद पर उन्होंने प्रहार किया और ये कहा कि अंतिम कील ठोकने की यहाँ पर सरकार जो है कोशिश कर रही है। पाकिस्तान को जिस तरह से ये नापाक हरकत बार बार देखा जा रहा है, उस पर अंतिम प्रहार किया जा रहा है। क्या अपडेट है, किस तरह से मुख्यमंत्री का वो दौरा रहा और किस तरह से वहां पर क्या कुछ देखा गया, अपडेट क्या? देखिए, आपको बता दूं कि घटना के बाद से ही लगातार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभम द्विवेदी के परिवार से संपर्क में थे। उनके पिता से लगातार उनकी फोन पर वार्ता हो रही थी। आज सुबह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभम द्विवेदी के पैतृक गांव महाराजपुर के हाथीपुर गांव उनके निवास पर पहुंचे, उनके परिजनों से मुलाकात की। शुभम द्विवेदी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान क्षेत्रीय लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश देखा गया और उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। आक्रोश ये बता रहा था कि शुभम द्विवेदी की मौत से कितना लोगों में गुस्सा है और किस तरह से वो इस पूरे घटनाक्रम का बदला चाहते हैं, और इसीलिए योगी जी के सामने उन्होंने मुर्दाबाद नारे लगाते हुए अपना आक्रोश जाहिर किया। जिस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिवार को सांत्वना दे रहे थे, ढांढस बंधा रहे थे, उसी समय शुभम द्विवेदी की पत्नी ने आंखों देखी हाल बताया और आंखों देखी हाल बताते बताते वो रो पड़ी। उनका साफ कहना था कि उन लोगों ने तो ये समझा था कि ये सिर्फ एक मजाक है, एक लड़का आता है, उन लोगों से पूछता है आप हिंदू हैं मुस्लिम, और वो मजाक में बोल देते हैं नहीं हम मुस्लिम नहीं है। इसके बाद घटनाक्रम शुरू होता है और वो शुभम द्विवेदी को गोली मारकर वहां से चला जाता है। एक पत्नी के सामने उसके पति की निर्मम हत्या कर दी जाती है और ये बताते बताते वो सूबे के मुख्यमंत्री के सामने बेहोश हो गई। उनकी मां को भी लोग ढांढस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पिता का साफ कहना है कि 2% के आतंकवादी भारत सरकार को चुनौती देकर गए हैं, ऐसे में बदला लेना उनकी अंतिम इच्छा होगी। अभिनव, जिस तरह से देखा गया कि कल हाई लेवल बैठक भी हुई, प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हुए भी नजर आए, तमाम उसमें जो लोग थे बड़े बड़े दिग्गज उसमें मौजूद थे और बड़ा फैसला भी लिया गया। 5 बड़े फैसले लिए गए हैं उस पर, जिस तरह से लगातार पाकिस्तान को इसकी जरूरत है, फिलहाल उन सभी बड़े फैसलों पर फिलहाल मुहर लग चुकी है। लेकिन अब वहां के लोगों को क्या कुछ कहना है, चूंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर कमर कस चुके हैं, लगातार बैठक का दौर चल रहा है और बड़े बड़े तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। देखिए, घटना के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना विदेशी दौरा रद्द करते हुए तुरंत भारत वापसी की थी और कानपुर में जो आज उनका दौरा प्रस्तावित था उसको भी रद्द कर दिया गया था। पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए जो बड़े फैसले हैं उससे कहीं ना कहीं एक क्षेत्रीय के लोगों को मन में आस जरूर बंधी है, लेकिन सीधे तौर पर और कानपुर की जनता का सीधे ये कहना है, शुभम द्विवेदी के परिवार का कहना है कि जब तक अब इस घटनाक्रम का बदला नहीं लिया जाएगा वो शांत नहीं बैठेंगे। लगातार धर्म गुरुओं से भी मेरी बात हो रही है, कई धर्म गुरुओं ने यज्ञ की भी शुरुआत कर दी है कि यह यज्ञ भी तब तक चलेगा जब तक अब पाकिस्तान से बदला नहीं लिया जाएगा। यानी साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि क्षेत्र की जनता भारत की जनता में आक्रोश है और वो सिर्फ इस घटनाक्रम का बदला चाह रही है। बहुत शुक्रिया अभिनव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि आज कानपुर दौरे पर रहने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन ये दौरा रद्द कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से ये आतंकवादी हमला हुआ है इस पर प्रहार करने के लिए, इस पर बड़े फैसले लेने के लिए प्रधानमंत्री अभी फिलहाल आपको बताते चले कि अभी उन फैसलों पर अमल करने के लिए तमाम बैठकें कर रहे हैं। तो ये पूरा जो परिवार है वो गम में डूब चुका है। जब मुख्यमंत्री पहुंचे वहां पर तो शुभम द्विवेदी की पत्नी आप बीती बताती हुई नजर आई और इस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से आतंकियों ने कायराना हरकत किया है, धर्म पूछा जाति नहीं पूछी। और आपको बताते चले कि वहां पर कलमा भी पढ़ने के लिए कहा गया, लेकिन जिस तरह से वहां के लोग थे उन्होंने बताया कि धर्म के बारे में जिस तरह से जानकारी दी उसके बाद से यहाँ पर ताबड़तोड़ आतंकियों की ओर से गोलियां चलाई गई और इसमें 26 से 28 लोग इसमें मृत्यु हो गई, उनकी शहीद हो चुके हैं। और आपको बताते चले कि इसी में शुभम द्विवेदी की भी जान चली गई। शुभम द्विवेदी के जो परिवार वाले हैं वो उनमें काफी उनका मनोबल टूटा है, वो नाराज हैं और मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि किसी तरह से इस पर न्याय मिले। आखिरकार ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा?